हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव स्वागत करता हूं आपको जीके जर्नी में। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं भौतिकी का पार्ट 3, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूं जो आने वाला एग्जाम्स में आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो का अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल्स को तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होते समान विभव पर। धारिता का मात्रक क्या है? तो धारिता का मात्रक हो जाएगा फैराड। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें गौ विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है। मीटर सेतु मीटर ब्रिज की सहायता से ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रतिरोध। बढ़ते हैं आगे की तरफ। शुष्क सेल में एकत्रित रहती है रासायनिक ऊर्जा। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो आंसर हो जाएगा इसका ओम का नियम है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका 1/16 गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका घ यानी घट जाता है। 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में लगाया जाए तो क्या होगा? तो 200 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा। 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समांतर क्रम में लगाया जाए तो क्या होगा फिर? तो इसका 200 वाट वाला अधिक प्रकाश देगा। ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चंस। चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध में अ और ब के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा क 5 ओम्स। तंत्रिका नर्व में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मनुष्य यानी तंत्रिका तंत्र पे नर्वस सिस्टम होता है। नर्व में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर मनुष्य उत्तेजित हो जाता है। पारे का प्रतिरोध 0 होता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो आंसर हो जाएगा 4 केल्विन पे, के पे है। गतिमान वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा इसका वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे का। पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 90 डिग्री। लेंज का नियम क्या कहता है? लेंज का नियम कहता है ऊर्जा संरक्षण का है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? आंसर हो जाएगा एडविन हब्बल ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका कोपरनिकस ने। सबसे पहले खोजा गया श्वेत बामन है सिरियस बी। पहला आकाशीय पिंड जहां जीवित ज्वालामुखी पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा लो। नेपच्यून की खोज किसने किया था? नेपच्यून ग्रह है, उसका खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा गैले ने। कॉस्मिक किरणें की खोज किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा वेक्टर हेस ने। तारों व आकाशगंगा का व्यास नापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सी है? आंसर हो जाएगा इसका घ इंटरफेरोमीटर। आकाशीय पिंड का व्यास ज्ञात करने में सहायक होता है। आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव। सौर मंडल में दूरियां नापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? खगोलीय इकाई। शनि का कौन सा उपग्रह आधा अत्यधिक काला व आधा अत्यधिक चमकदार होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका लापेटस। किस ग्रह की कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह की कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका क और ख दोनों हो जाएगा, यानी कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। निम्न में से किस अभिक्रिया के कारण तारे चमकते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त दोनों कारण, यानी कार्बन के नाइट्रोजन में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन के कारण। सूर्य की सबसे नज़दीक तारा कौन सी है?
तो आंसर हो जाएगा इसका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका गौ यानी 460 सेकेंड। एक प्रकाश वर्ष में होते हैं कितना? एक प्रकाश वर्ष होते हैं ये आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। और इसी को मीटर में निकालना होगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर ये होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 1975 में। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले व्यक्ति थे। आंसर हो जाएगा क नील आर्मस्ट्रॉन्ग। निम्न में से किसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा घ शुक्र। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसी को माना जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है इसको। बृहस्पति ग्रह का आकार पृथ्वी की अपेक्षा कैसी होती है? 11 गुना अधिक होती है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता कितना समय? आंसर हो जाएगा 8 मिनट लगभग 8.16 सेकेंड करके है। सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? तो आंसर हो जाएगा शनि के पास है, जो कि पहले बृहस्पति के पास था। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका बुध और शुक्र। रिपीटेड क्वेश्चंस है। हवाएं, सौर हवाएं हैं। सौर हवाएं क्या है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा। सौर हवाएं क्या है? सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है कौन सा ग्रह? तो आंसर हो जाएगा इसका बुध। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम व पानी में डाल दिए जाने पर यह तैरने लगेगा? ये आंसर हो जाएगा इसका शनि का। किस ग्रह के दो उपग्रह है? मात्र और मात्र दो उपग्रह है। ये मंगल का है, ये एक है फोबोस इसका उपग्रह और दूसरा है डीमोस। सूर्य का औसत घनत्व कितना होता है? तो सूर्य का औसत घनत्व 1.4 होता है। ये कुछ क्वेश्चंस है कथन और करनी, जिसको अवॉइड करते हैं चूँकि आप लोग, जिससे कि कारण बोरिंग न हो। अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। 263 क्वेश्चंस नंबर, जिसमें बात करते हैं मिलांशु का कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखते हैं बृहस्पति का उपग्रहों की संख्या। सबसे पहले बात करेंगे बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या। तो ये हो जाएगा बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 4132, यानी बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 64। गलत है ये, एक मिनट देखते हैं इसको क्वेश्चंस को। अपडेटेड ये है, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या हो जाएगा 79। शनि के उपग्रहों की संख्या हो जाएगा अब 82, पहले 62। यूरेनस का है 27 और नेपच्यून का 13। यूरेनस मीन्स कि अरुण और नेपच्यून वरुण। बढ़ते आगे की तरफ। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा इसका घट जाएगा। पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका घ। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ये मिलान करने वाला आया, देखते हैं इसका। ये मात्रा, कुछ मात्रा दिया गया है जो किसमें काम आता है, जैसे क्यूसेक। क्यूसेक किसको नापने में काम आता, मापने में काम आता है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रवाह की दर। बॉयट किसे मापने में काम आता? कंप्यूटर को। रीचर भूकंप की तीव्रता और बार दाब का। प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रकाश तरंगों की प्रवृत्ति अनुप्रस्थ होती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं गौ।
यूरेनियम डेंटिंग जीवाश्म पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। क कार्बन डेंटिंग ट्यूबलाइट में भरी होती है। घ मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन गैस जब ब्रूस का पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृष्ठ तनाव के कारण। आइए सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलाते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य को किस मात्रक में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रम में। ऊर्जा को किस में? जूल में। ध्वनि तीव्रता को हर्ट्ज में और आवृत्ति को सॉरी तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में, ऊर्जा को जूल में और ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापेंगे और आवृत्ति को हर्ट्ज में। फिर आया एक मिलान करने वाला जड़त्व घूर्ण। ये जड़त्व घूर्ण का मात्रक क्या होगा? किससे सूचित करते हैं? ऐसा मात्रक इसमें दिया गया है कि सूचित किससे करते हैं। तो जड़त्व घूर्ण है सबसे पहले जो ग्रेमी यानी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है यंग मापक। यंग मापक को किस में मापेंगे? तो ये हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। उसके बाद है श्यानता। श्यानता को किस में मापेंगे? पॉइज में। और उसके बाद लास्ट में आएगा बल को डाइन में। पलायन वेग किससे कहते हैं? पलायन वेग का मतलब क्या होता है इसको समझा देंगे आपको। द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है पलायन वेग। यदि वायु की प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए तो 20 मीटर ऊंची मीनार से क्षैतिज प्रक्षेपित कण का पथ क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका परवलय होगा। तैरना गति के निम्न नियम के कारण संभव है, यानी तैरना गति के किस नियम के कारण? न्यूटन के 3 गति नियम था, उसमें किस गति नियम के कारण तैरना संभव होता है? तो आंसर हो जाएगा तृतीय नियम के। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा बढ़ता है। एक व्यक्ति किसी स्थिर लक्ष्य को गोली से मारना चाहता है, उसे निशाना साधना होगा लक्ष्य से कुछ ऊपर। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चालन, संवहन और विकिरण से। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 6000 केल्विन। सतह का लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देगा काले रंग का। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो आंसर हो जाएगा इसका तरंगदैर्घ्य से। रमन का प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, वह किससे संबंधित है? प्रकाश का प्रकीर्णन से। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किया जाता है एक वर्गीय एवं दिशात्मक किरणें उत्पन्न की जाती हैं। क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती है। क्रिस्टलों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए प्रयोग की जाती है। आंसर हो जाएगा इसका एक्स किरणें। रदरफोर्ड ने नाभिक का अध्ययन करने के लिए स्वर्ण पत्ती का वर्णन किया था। आंसर हो जाएगा इसका एल्फा किरणों का। विद्युत अपघटन में प्रयोग की जाती है। आंसर हो जाएगा इसका दिष्ट धारा। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ग रेक्टिफायर द्वारा। मिलान करना है बैरोमीटर्स के खोजकर्ता टेलीस्कोप कुछ इसकी खोज किसने किया था? तो आइए देखते हैं। बैरोमीटर सबसे पहले है। बैरोमीटर के खोजकर्ता किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा टार्सेली। टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। हवाई जहाज़ की खोज किया था राइट ब्रदर्स ने। हेलीकॉप्टर्स ब्रेकवेट ने। पटाखों व बारूदों में लाल रंग निम्न के कारण होता है। आंसर हो जाएगा इसका ग स्ट्रांसियम के कारण। जल में परी लकड़ी तिरछी दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका ख यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण।
जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है। यह नियम किसका है? तो आंसर हो जाएगा इसका क यानी ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे? स्टोक्स का नियम द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है। जो दो भिन्न भिन्न व्यास के केस नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा कम व्यास की केस नली में अधिक होगी। मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई ऊष्मा उसका ताप, तो आंसर हो जाएगा नहीं बढ़ती है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है। चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है। तो आंसर हो जाएगा इसका अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? आंसर हो जाएगा इसका 6 × 10⁻24 किलोमीटर। गुरुत्वीय त्वरण लास्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा क यानी पृथ्वी की ओर गिरती हुई वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि ही होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसी के साथ ये फिजिक्स का सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के जुड़ने के लिए हमारे साथ। इसी तरह जुड़ते रहिए।